everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kiran Negi and आज काफ़ी अरसे के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ प्रॉपरली. So I thought why not to share with you my hostel life and my hostel journey. So चलिए मैं आज आपको अपना हॉस्टल दिखाती हूँ एंड बताती हूँ साथ ही साथ कि मेरी हॉस्टल जर्नी अभी तक कैसी रही है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ मेरी हॉस्टल की जर्नी और हॉस्टल के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी. तो जहाँ से मेरी हॉस्टल की जर्नी स्टार्ट होती है वो है मेरा स्कूल टाइम. तो स्कूल टाइम से ही मेरे पास हॉस्टल था एंड आफ्टर दैट फिर बीएससी में एक हॉस्टल, फिर एमएससी में एक हॉस्टल एंड नाउ इन रिसर्च टाइम ये मेरा 4th हॉस्टल है. तो अभी तक का जो भी मेरी जर्नी थी हॉस्टल में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और हर वक्त मुझे नए नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता रहता था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, साथ ही साथ आप लोगों के साथ एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें आप हॉस्टल में ही सीखते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस आप डिफरेंट लोगों से भी मिलते हो, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट स्टेट से एंड सम टाइम यू मेट द पीपल फ्रॉम वर्ल्ड. तो सबसे पहले मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं. देन आफ्टर मैं आपको पूरा हॉस्टल टूर करवाती हूँ. तो चलिए पहले मैं अपना हॉस्टल रूम दिखाती हूँ. यहाँ के रूम्स में प्रोवाइडेड किया जाता है स्टडी डेस्क विद चेयर, बेडिंग, बुक रैक एंड अ कबर्ड फॉर योर क्लोथ्स. साथ ही साथ आप इस रूम को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं. आप चाहे तो पेंट पे करवा सकते हैं पूरे रूम पे. अभी मैं आपको अपनी फ्रेंड का रूम दिखाती हूँ. तो चलिए उसका रूम देखते हैं, मधु का रूम, एंड देन आई विल शो यू द होल हॉस्टल. सो मधु का जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पर है. मधु, हेलो मधु. हेलो किरण, आजा. तो ये है मेरी फ्रेंड मधु का रूम. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मधु का रूम दिखाती हूँ, बिकॉज ये रूम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. तो चलिए मैं आपको मधु का रूम दिखाती हूँ. मधु का रूम भी वैसे ही है. यहाँ पर भी आपको बुक रैक, स्टडी टेबल विद चेयर एंड बेडिंग और कबर्ड, वही सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल हॉस्टल में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड है. साथ ही साथ आप यहाँ पे नॉर्मल खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं, बर्तन भी रख सकते हैं. ये सारे हॉस्टल्स में अलाउड है. हमारा जो हॉस्टल है उसका नाम है इरावती. इरावती बेसिकली रिवर रावी का संस्कृत नेम है. इरावती हॉस्टल के साथ ही 2 और हॉस्टल्स हैं, एक है विपाशा और दूसरा है गिरिगंगा. ये तीनों ही हॉस्टल्स सिंगल सीटर्स हैं. एचपीयू में टोटल गर्ल्स हॉस्टल्स 11 है, जिसमें से इरावती, विपाशा और गिरिगंगा ये तीनों साथ में हैं. बाकी के 8 हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी की तरफ हैं. एचपीयू में 4 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं. पहले ये हॉस्टल्स बॉयज़ हॉस्टल्स हुआ करते थे, इरावती, विपाशा और गिरिगंगा. देन आफ्टर गवर्नमेंट ने इसे गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया. इसीलिए यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो इन हॉस्टल्स को इरावती, विपाशा और गिरिगंगा के नाम से नहीं जानते. पहले इन्हें NBH1, NBH2 एंड NBH3 कहा जाता था. NBH1 विपाशा, NBH2 इरावती एंड NBH3 गिरिगंगा को, या फिर इन्हें बोला जा सकता है AB हॉस्टल फॉर विपाशा, CD हॉस्टल्स फॉर इरावती एंड ENF हॉस्टल फॉर गिरिगंगा. ये जो CD, EF एंड AB है ये बेसिकली ब्लॉक्स को डिफाइन करते हैं. बेसिकली इरावती हॉस्टल में 2 ब्लॉक्स हैं, वन इज़ C ब्लॉक एंड अनदर इज़ D ब्लॉक. तो हमेशा जो प्रीफेक्ट हमारी गर्ल्स होती हैं वो एक C ब्लॉक से और एक D ब्लॉक से. सो अब मैं जा रही हूँ कॉमन रूम और मेस की तरफ, क्योंकि मधु का रूम हो चुका है एंड आई विल शो यू द मेस एंड कॉमन रूम एंड साथ ही साथ यहाँ का चेक पोस्ट.
एंड यहाँ की जो हॉस्टल की बिल्डिंग है बाहर से किस तरह से दिखती है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से मेस और कॉमन रूम की तरफ हमारा कॉमन रूम जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स होती है हमारी वार्डन के साथ ही साथ यहाँ पर हमारी अटेंडेंस भी लगती है एंड यहीं पर हमारा एक न्यूज़पेपर भी आता है। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर स्टैंड्स है वहाँ पर न्यूज़पेपर्स भी लगते हैं। सो ये हमारे कुछ रजिस्टर्स जहाँ पर हमारी अटेंडेंस लगती है। सो ये अटेंडेंस रजिस्टर है, ये लीविंग है एंड ये फाइन है। सो इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारे मेस रजिस्टर। तो बेसिकली यहाँ पर जो सारी की सारी अथॉरिटी है वार्डन और क्लर्क को छोड़ के गर्ल्स के ऊपर है। तो प्रीफेक्ट्स भी हमारे यहाँ गर्ल्स होती है और मेस मैनेजर भी गर्ल्स होती है, कॉमन रूम सेक्रेटरी भी गर्ल्स होती हैं। तो आइए हम चलते हैं मेस की तरफ। सो ये है हमारी मेस जहाँ पर हमें खाना प्रोवाइडेड होता है और यहीं पर हम खाना खाते हैं, यहीं पर हमारे फंक्शंस होते हैं। बट ड्यू टू दिस कोविड यहाँ पर आजकल ये बंद है। सिर्फ हम आजकल खाना यहाँ से लेते हैं और अपने रूम्स की तरफ जाते हैं। यहीं पर हमारे वाटर कूलर्स हैं एंड यहीं पर हमारी किचन भी है। ये हमारी किचन है, अभी क्लोज है ड्यू टू दिस पेंडेमिक। और यहाँ पर हमारे मेस का स्टाफ रहता है और यहाँ पर मेस का राशन रहता है, यानी कि जो भी राशन का सामान आता है वो इस रूम में रहता है। ये है हमारे हॉस्टल का गेस्ट रूम। जो भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं वो यहीं पर बैठते हैं या फिर किसी के पेरेंट्स आए वो भी यहाँ पर ही बैठते हैं। साथ ही साथ ये है अनाउंसमेंट रूम, बिकॉज जो भी अनाउंसमेंट होती है, अगर हमारी वार्डन आ रही है हमारे हॉस्टल में तो यहीं से प्रीफेक्ट्स अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर गर्ल्स को खाना खाने के लिए बुलाना हो तो भी यहाँ से अनाउंसमेंट होती है। अब मैं चलती हूँ बाहर की तरफ और बाहर से दिखाती हूँ कि हमारा हॉस्टल किस तरह दिखता है। साथ ही साथ यहाँ का चेक पोस्ट जहाँ पर हमारे गार्ड्स रहते हैं। निकल के आता है हमारा चेक पोस्ट। यहाँ पर हमारा चेक पोस्ट है जहाँ पर हमारे गार्ड्स रहते हैं ऑल द टाइम 24 आवर्स। वो हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ से ऊपर जाता है गिरिगंगा हॉस्टल एंड यहीं से नीचे जाएंगे तो आता है विपाशा हॉस्टल जो इसके साथ है। हमारे हॉस्टल का एंट्रेंस, यहीं से हम लोग एंटर होते हैं। ये गेट है हमारे हॉस्टल का। तो गाइस ये हमारा हॉस्टल लीलावती एंड ये है हमारा हॉस्टल विपाशा और यहाँ से ऊपर है गिरिगंगा हॉस्टल। और अगर यहाँ से आगे जाएं तो आता है बॉयज़ हॉस्टल और यहीं से आगे है गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन। तो यही था हमारे हॉस्टल का बाहर से नज़ारा। और जो ये हॉस्टल है ये पूरी तरह से जंगल से सराउंडेड है, यानी कि जंगल ही जंगल है यहाँ पे सारे। और यहाँ से आगे है पॉटर हिल्स और चैडविक फॉल के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है आगे की तरफ। मेरा मानना है कि लाइफ में एक बार सभी को अपनी हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए। आप ब्यूटीफुल मेमोरीज तो बनाते ही हो, साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स भी एक्सपीरियंस करते हो। लाइफ में हमें अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि लाइफ में एडजस्ट करना, सेल्फ डिपेंडेंट होना और हमारे अंदर लोगों को परखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें लर्निंग स्टेजेस हैं हमारी लाइफ के, जो हम घर से बाहर रहकर ही सीख पाते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ की रियलिटी का पता हमें घर से बाहर निकल के ही पता चलता है। हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और गिर कर संभलना भी हमें ये ज़िंदगी ही सिखाती है। ये था हमारे हॉस्टल का टूर। आपको ये हॉस्टल कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
और किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग हॉस्टल या फिर यूनिवर्सिटी के, आप बेझिझक पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, एंड आई विल मीट यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट देन, stay safe, stay healthy, stay positive, and bye bye.